आमने सामने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो डिलिमिटेशन की पेशी पे आर्गूमेंट्स देने आया था इलेक्शन कमीशन में। आज खासा लंबा सेशन चल रहा है डिलिमिटेशन के हवाले से। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता रहा है और मैं चाहता हूँ कि इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता कायम रहे। तो मैं नहीं समझता ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, जब मैदान में आप उतरते हैं दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो ये माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई बोन ऑफ कंटेंशन है या कोई हमारे इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि आपस में बैठ ना सकें। हम कोलिशन गवर्नमेंट में साथ रहे हैं, तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, ना ही इस पे परेशान होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आज मुझे एक नोटिस सर्व हुआ है फरा गोगी साहिबा की तरफ से। अब पता नहीं उन्होंने 5 अरब अलिफ से लिखा है, एन से लिखा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, उसकी मैं वजाहत उनसे ले लूँगा। मगर जो मैंने उनके अकाउंट्स के हवाले से बात की, अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से बात की, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान आके कानून का सामना करें। मुझे नोटिस भेजने से कोई नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। वो किसी ने कहा था ना कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करा, मैं तो जग पारी बिस्मिल्लाह कर। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो आप समझते हैं तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मिलेगी, मगर इसको जवाब नहीं बनाया जा सकता कि अगर कोई शख्स रेप करता है या मर्डर करता है या अगवा बराए तवान करता है तो उसको इस बात पे छोड़ दिया जाए कि इसने इलेक्शन लड़ना है। तोशा खाना का जहाँ तक मामला है, साइफ़र का जहाँ तक मामला है, उसके बाद 9 मई का जहाँ तक मामला है, जो केसेस हैं उसका जवाब देना पड़ेगा, अलकादिर का जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पे केसेस भी हों, आपने जुर्म भी किया हो, फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोके जो है वो इलेक्शन में उतरने की कोशिश करें। वो तो कानून के मुताबिक होगा, जिसका जो जुर्म है उसको साबित है उसको जवाब देना पड़ेगा। एक तासुर है कि नून लीग को बिल्कुल खुला ग्राउंड दिया जा रहा है, इस तासुर से आप कैसे जान छुड़ाएंगे? हमें तो कोई ग्राउंड नहीं अभी तक दिया गया, तो मैं तो समझता हूँ हम बिल्कुल मेरिट पे अपना जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और किसी किस्म का कोई इसमें, अगर ये आप कह रहे हैं कि जी कोई ग्राउंड दिया गया है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ना ग्राउंड दिया गया है, ना प्ले ग्राउंड दिया गया है। हम तो सिंपल अपनी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम किसने रोका है बाकी पार्टियों को या पीपल्स पार्टी को कि वो बलोचिस्तान ना जाएँ या पंजाब ना आए या बाकी सूबा में ना जाएँ? हमने अपनी इंतखाबी हिकमत अमली अच्छी बनाई है और उस पर अमल पैरा अल्लाह के फजल से। बात की है मौलाना फजल रहमान से, तो कल गुफ्तगू भी हुई है, क्या एक मतलब फिर से मौलाना फजल रहमान साहब को अपना सियासी पेशवा बना रहे हैं आप लोग? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रवाबित हैं, तो उनसे जो है वो ऑब्वियसली अब आगे जाके क़यादत कोई उनसे बात करेगी, मगर उनसे हमारे कोई किसी किस्म के कोई इख्तिलाफात नहीं है। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो हम तो तामीर तरक्की जो माजी में हमने डिलीवर किया इस मुल्क में, महंगाई का खात्मा किया और इस मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरों को ख़त्म किया, हमने मोटरवेज बनाए, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तो अपने तरक्की के झंडे को आगे लेके जाएंगे और इस मुल्क को इस भंवर में से निकालेंगे, तूफान में से निकालेंगे और तरक्कियों की मदद। सर, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो क्या कहेंगे? बस ठीक है, वो पहली बात हो चुकी है कि रायवेंट से होगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के तरफ। सर, शाहिद अब्बासी जो है, शाहिद खान अब्बासी जो है वो एक डैमेजिंग फैक्टर है बन रहे हैं नून लीग के लिए। मेरा नहीं ख्याल, शाहिद साहब की एक अपनी सोच ज़रूर है, मगर उनसे हमारे राब्ते भी हैं और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे इख्तलाफात हैं कि खुदा ना खास्ता वो पार्टी छोड़ दें या अपनी पार्टी बना लें या आज़ाद इलेक्शन लड़ लें। उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ने का मेरा इरादा ही नहीं है, तो लोगों की अपनी चॉइस होती है, कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता। वोट को इज्जत दो के बयानी पर कंप्रोमाइज कर दिया गया? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो क्या था कि इदारा एक शख्स की सपोर्ट में खड़ा था। अप्रैल में इदारे के सरबराह ने आके कह दिया कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो हमारा तो मुतालबा ख़त्म हो गया। हम तो यही चाहते थे कि वो न्यूट्रल हो जाते, मगर जिस तरीके से फिर तस्दीक की गई, कभी अमेरिका पे, कभी बाजवा पे, कभी किसी पे, तो ये बस ज़हनी बीमारी है। आपको लगता है कि न्यूट्रल है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि जो सपोर्ट जारी थी और जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था वो मामला तो नहीं। लेकिन जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च नहीं ना हुआ, इस तरह उनको लाया गया, जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी की गई, जिस तरह उनको जलसा करवाया गया। आपका मसला ये ना कि आप देखते हैं सिर्फ एक हिस्से को, आप वो नहीं देखते कि जब प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए एक वज़ीर आज़म जो CPEC लेके आया था उसको बेटे से तनख्वाह आने पे निकाला गया, उसको नाहक सजाएं दिलवाई गई। अरशद मलिक की वीडियो देख लें, शौकत अली सिद्दीकी की स्टेटमेंट देख लें, फिर आप देखें कि डे टू डे नैब ट्रायल इमरान खान का भी नहीं चला। मुल्क का वाहिद आदमी नवाज शरीफ है जिसका नैब का ट्रायल रोज़ाना की बुनियादों पे चला, क्योंकि इलेक्शन से पहले सलाह देनी थी। तो मैं नहीं समझता कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ। हाँ, प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने के लिए नवाज शरीफ को नाहक सजाएं दी गई, नवाज शरीफ को दीवार से लगाया गया और वो जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफ़ी जो हुई थी उसने किसी वक्त ख़त्म होना था। नून लीग में कोई